जाएगा। कलिकाल में जो भगवान विश्वनाथ का आराधन करेगा, भगवान विश्वनाथ का पूजन करेगा, स्मरण करेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। और कलिकाल में जो दान करेगा वह देवो दान एकम कलयुगे, कलिकाल में दान एक ऐसा है जो व्यक्ति को पवित्र कर देता है। सत्यदान पात्रं च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावच्च करोतु पुण्यं पुण्य प्रभावात् प्रविदं याति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। नारद, जो व्यक्ति कलकाल में दान करता है वह धनवान होता है। दान करने वाला धनवान होता है। क्या दान करें? तो मैंने कल ही प्रार्थना करी थी, भैया हमारे जीवन में जो सबसे प्रिय हमारा है उसका पहले दान करो, और अगर उससे तुम्हारी निवृत्ति हो गई तो वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा सबसे प्रिय क्या है? हमारा सबसे प्रिय हमारा ईगो है, देहाभिमान है। आप प्रयाग में आए, तीर्थराज में आए, मां गंगा में स्नान करो, त्रिवेणी संगम में स्नान करो, डुबकी लगाओ और संकल्प करके अपने अभिमान को गंगा जी को दान करके चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गंगा बाह्य शुद्धि करेगी और तुम्हारा राम आभ्यंतर शुद्धि कर देगा। एक बात और मैं करवत प्रार्थना करते हुए ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व सुन रहा है, आग्रह करूं, भैया त्रिवेणी संगम केवल वही नहीं है यहाँ पर तख्त लगे वहां डुबकी लगाते हो। त्रिवेणी संगम त्रिकोण का नाम है, जहां पर एक तरफ अरैल है, दूसरी तरफ झूसी है और तीसरी तरफ प्रयाग है। ये तीनों का जो त्रिकोण है वो पूरा त्रिकोण ही त्रिवेणी संगम है। इसलिए कल माघी अमावस्या के पावन अवसर पर तुमको जहां भी स्थान मिल जाए, जिस घाट पर समय मिल जाए, वहीं पर डुबकी लगाओ, तुम्हारा त्रिवेणी में ही स्नान होगा और तुमको त्रिवेणी संगम स्नान का ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए कभी ये भाव मत रखना कि हमने संतों के साथ में स्नान नहीं कर सके। आज भक्तों की इतनी चर्चा आएंगी, प्रशासन अति अद्भुत व्यवस्थाएं कर रहा है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री, जनजन के प्रिय मुख्यमंत्री सतत प्रयत्न करके, कल हमारे गृह मंत्री जी पधारे, मुख्यमंत्री जी तो रोज ही मानो प्रयाग में आ रहे। इतनी अद्भुत व्यवस्था है, तो हम सभी का कर्तव्य है उन व्यवस्थाओं में सहयोग करना, शुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ, समता के साथ, एकता के साथ, विशालता के साथ आराम से संगम में स्नान करो, संतों का दर्शन करो। जरा भी है किसी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट हो जाए ऐसा प्रयत्न मत कर देना, अन्यथा धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है। अन्यत्र किया हुआ पाप यहाँ स्नान करोगे, दर्शन करोगे तो पवित्र कर देगा, लेकिन यहाँ पर अपराध बन गया और तुम्हारा फिर कभी कटने वाला नहीं है। हाँ, इसका ध्यान रखना। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु दान करने वाला बोले धनवान होता है, लेकिन धनवान होने के बाद भी जो दान करता है वह व्यक्ति करोत पुण्य, वह पुण्य करता है, उससे उसके पुण्यों का वर्धन होता है। लेकिन पुण्यों के साथ जब वो तप करता है, जप करता है, यज्ञ करता है और अपने आप को उस धन के मद से शून्यता में परिणत कर लेता है, तब शिव प्रिया, वह शिव जी को प्रिय हो जाता है, भगवान भोलेनाथ का लोक प्राप्त